हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जीनत और मैं आप सबके लिए आज लाई हूँ क्लास 9th की बुक पनोरमा 1 से 3rd चैप्टर, जिसका नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। ये हिंदुस्तान टाइम्स में ये इंटरेस्टिंग सा जो एक प्रोज है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में पटना एडिशन में प्रकाशित हुआ था। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS। और ये बताता है हमें कि हमारा जो बेहद लोकप्रिय माध्यम है बातें करने का, अपनी थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचाने का, ये एक SMS का एक माध्यम है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। तो ये जो है लिखा गया है कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी के कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं, कहानी या फिर पोएम, तो उसके राइटर या फिर ऑथर को, पोइट को याद कर लें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन किसने लिखा? कुणाल वर्मा ने। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे पहले पुराने ज़माने में हम लोग चिट्ठी लिखते थे, कबूतर द्वारा भेजते थे, तो संचार में बहुत वक्त लगता था। अब जो है एक क्लिक में ही हम SMS भेज देते हैं। साइलेंट रिवॉल्यूशन, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वॉज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का एक पार्ट बना दिया गया था SMS को, जिससे कि हम कभी भी एक क्लिक में ही अपने मैसेजेस को कहीं भी भेज सकते हैं एकदम जल्दी। रिवॉल्यूशन, इससे हमारे देश में जो है ना क्रांति आई। क्रांति से ये सेंस नहीं है कि लड़ाई हो रही है, क्रांति मीन्स चेंज। दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया कि हम चिट्ठी से SMS में आ गए। फ़ोन का मतलब ही है मूव एंड कैरी, कि हम फ़ोन को कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उसी में एक सिस्टम SMS के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ये अभी के ज़माने का चैप्टर नहीं है, मतलब बहुत पहले के ज़माने में जब SMS अभी न्यू ही आया था, तो ये तभी की बात हो रही है। इट इज़ एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अल्फा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फ़ोन। इसमें सेंड मीन्स भेजने की एबिलिटी होती है, और रिसीव जिससे कि हम मैसेज को भेज भी सकते हैं, और रिसीव जिसके फ़ोन में मैसेज आएगा, रिसीव भी कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मतलब है यहाँ पे, अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट, ABCD, ठीक। न्यूमेरिक नंबर, हम अल्फ़ाबेट भी भेज सकते हैं और नंबर भी भेज सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। SMS like an email is a store or forward service that utilizes gateway to send messages from senders to the recipient। ये एक ईमेल की तरह ही है, जिससे कि हम SMS को स्टोर कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मैसेज आता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सेम मैसेज जो है वो दूसरे किसी और को, तीसरे को चला जाता है। तो ये फैसिलिटी भी है सर्विस। एंड यूटिलाइजेस गेटवे टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू द रेसिपिएंट। और हम किसी को भी भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। रेसिपिएंट्स में जिसको वो मैसेज मिलता है। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver, but are routed through a short messaging service center। यहाँ पे मैसेज जो है ये डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के पास नहीं जाता है। सेंडर मीन्स भेजने वाले, रिसीवर्स मीन्स जिसको हम भेज रहे हैं। तो डायरेक्ट हम नहीं भेज रहे हैं, ये हम भेज रहे हैं SMSC, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर के द्वारा हम भेज रहे हैं, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो मैसेज होती है वो डायरेक्ट नहीं पहुँचती है सेंडर से रिसीवर तक, ये पहुँचती है SMSC के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे कि दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। जैसे कि हम जब मैसेज भेजते हैं किसी को, तो वह SMSC में पहुंच जाता है और वो डिलीवर भी कर देता है रिसीवर को, जब तक कि अगर उसका फ़ोन ऑफ है, स्विच ऑफ है, या फिर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, जिसको हम भेज रहे हैं मैसेज, अगर उसमें नेटवर्क नहीं है तो वो क्या करता है, जब उसमें नेटवर्क आएगा या फिर उसका जब स्विच ऑन होगा, तब ये मैसेज उसको डिलीवर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि SMSC वो काम कर देता है। The SMS stores the message and the forward it when the mobile is switched on or enters the network। यही बात कह रहा है कि जब उसके फ़ोन में नेटवर्क आता है और स्विच्ड ऑन होता है, तब वो ऑटोमेटिक उसके फ़ोन में पहुंच जाता है मैसेज। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, बट एट टाइम देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन। कभी कभी जो है मैसेज जो है वो खुद ब खुद मतलब कि जनरली तुरंत ही, फ़ौरन ही वो मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी डिले हो जाता है।
कंजेशन मीन्स ट्रैफिक लग जाता है, जैसे कि अगर एक ही वक्त में बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं या फिर लोग उसी संचार माध्यम के द्वारा मैसेज कर रहे हैं तो कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक मीन्स सब लोग कर रहे हैं इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है सही से और वो मैसेज जो है लेट से पहुंचता है। The beauty of SMS is that message can be sent and received even while making voice calls। और सबसे ख़ास बात क्या है SMS की कि आप मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फ़ोन कॉल। मीन्स आप फ़ोन भी कॉल पे भी लगे हुए हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। क्योंकि जो ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि जैसे हम वॉइस कॉल पे रहते हैं तो हम रेडियो चैनल के माध्यम से अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। While the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path। अब ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों के पाथ अलग हो, जैसे कि हम बातें भी कर रहे हैं SMS भी भेज रहे हैं तो दोनों का पाथ अलग होता है। रेडियो चैनल के माध्यम से हम वॉइस को पहुंचा देते हैं, वो एक माध्यम होता है, लेकिन उससे भी ऊपर एक माध्यम होता है, उसी के थ्रू से हम मैसेज को भेजते हैं। तो इतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं और इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर में जाएंगे तब उसमें एकदम डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे माध्यम होता है, कैसे संचार होती है, कैसे हमारी बातें दूसरे तक पहुंचती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। हैंडसेट मीन्स टाइप्स ऑफ फ़ोन होता है, जैसे कि एक अलग कंपनी का फ़ोन है, एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, तो सबके मैसेज सेंड होने के प्रोसेस अलग है। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ अ मैसेज। तो इसमें बताया गया है कि हैंडसेट टू हैंडसेट पे डिपेंड करता है, फ़ोन पे डिपेंड करता है कि मैसेज कैसे पहुंच रहा है, और कभी कभी जल्दी भी पहुंच जाता है और जब मैसेज आता है तो अलर्ट सिग्नल बजता है, कुछ टिंग सा, टोंग सा या फिर कुछ म्यूजिक सा बजता है जब मैसेज आता है, और एक सिग्नल आ जाता है रेड सा या फिर ग्रीन सा, कोई सा कि मैसेज आपके फ़ोन में पहुंच गया है। SMS message are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtuous real-time text conversation with people who are simultaneously logged onto the internet। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service। SMS मैसेज जो होती है वो बिना नेट के भी चली जाती है, जैसे कि आप में कूपन है अगर डला हुआ है तो फिर बिना इंटरनेट के भी वो चली जाती है और वो जल्दी ही जाती है, लेकिन बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर नहीं जाती है, लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इंस्टेंट में क्या होता है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, इंस्टा पे बात करते हैं, तो जैसे ही हम भेजते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से वहाँ पहुँच जाता है और तुरंत रिप्लाई, विद इन अ सेकेंड में 2-4 रिप्लाई आ जाती है, इतना इंस्टेंट जाता है उसमें। विच अलॉज वर्चुअल रियल टाइम कन्वर्सेशन, उसमें जो है हम रियल में जैसे बात करते हैं सेम समय पे वैसे ही कन्वर्सेशन होती है पीपल के साथ, इंसान के साथ, हु आर साइमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट, जो एक साथ ही इंटरनेट पे लॉग्ड इन करते हैं और हम ऐसे ही बात कर सकते हैं। लेकिन मैसेज में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर नेट ऑफ रहता है या फिर मैसेज उतना स्पीड में नहीं जाता है जितना कि हम बात करते हैं इंटरनेट के थ्रू से बात। Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his handset। तो ये बहुत पहले की बात हो रही है कि अगर आप किसी भी एक्सेस करते हैं किसी SMS में फ्री बिगिनर, तो वो फ्री में मैसेज जाता है, तो नेटवर्क सर्विस में ये पहले की बात हो रही है। हो सकता है कि पहले सिम खरीदते होंगे तो फ्री में मैसेज जाता होगा। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ इतना, तो इसमें सर्विस सेंटर भी दे दिया है BSNL का, ये काफ़ी पुराने ज़माने की बातें हो रही है। द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अ न्यू ईजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। जब SMS लॉन्च हुआ था ना तो ये एकदम रेवोल्यूशन टाइप से काम किया था। जैसे हम अगर चिट्ठी लिखते हैं तो घंटों लिखते हैं चिट्ठी और फिर भेजते हैं, पता चला कि आज हम अगर कुछ बातें बताना चाह रहे हैं अपनी सिस्टर को तो वो पहुंचा है 2-3 महीने बाद और पोस्टमैन लेके उसको जाता है। तो इसमें हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो बहुत लेट लगता है। और जब से SMS सिस्टम लॉन्च हुआ है तब से हमको अगर कुछ भी बताना हो किसी को या फिर पूछना हो तो हम इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था उस समय में जब SMS लॉन्च हुआ था। अब द लिमिटेशंस ऑफ कैरेक्टर,
160 for the GSM networks at present, or the tedious process of typing from the small handset keypad failed to deter the spirit of the enthusiast। अब कुछ इसके लिमिटेशंस हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू से। अब चूंकि ये बातें तो हो रही है पहले ज़माने की, जब हैंडसेट हुआ करता था, छोटा सा कीपैड फ़ोन हुआ करता था बटन वाला, जो हमारे पापा लोग के पास था, पापा दादा के पास रहते थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता था कि उसका फ़ोन इतना छोटा रहता था कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखे रहते थे, और ABC छोटे छोटे बने हुए रहते थे। अगर आप पुराने छोटे फ़ोन देखोगे तो उसमें टाइप करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। अगर हम सी को डबल टैप करते थे तो कभी बी आ जाता था, तो कभी कुछ आ जाता था। तो इससे इंथुजियास्ट जो किसी काम को करने में एकदम निपुण है, उसको जो प्रॉब्लम आने लगी। तो अब देखो, द SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe, especially for Asia। तो यहाँ पे बताया गया है कि SMS का जो रूट है वो यूरोप से हुआ है। यूरोप में ही इसका रूट है, सबसे स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट हुआ है। चेंजेस लाने यहीं से एसएमएस का स्टार्ट हुआ है यूरोप से। स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, स्पेशली एशिया में फैल गया। तो यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम अ पीसी टू अ मोबाइल फोन ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK, SMS हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे। यहाँ पे बताया गया है कि उसका एसएमएस का रूट कहाँ स्टार्ट हुआ, यूरोप में रूट स्टार्ट हुआ एसएमएस का बनना, उसका जो चेंज है। लेकिन भेजा कहाँ गया, यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहला मैसेज भेजा गया 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में भेजा गया पहला मैसेज यूके को। तो कंफ्यूज नहीं होना, रूट पूछेगा तो यूरोप बताना है, और कहाँ भेजा गया पूछेगा तो यूके, यूनाइटेड किंगडम बताना है आपको। तो ये पीसी टू मोबाइल फ़ोन, पीसी से मोबाइल फ़ोन में भेजा गया था ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क, वोडाफोन से भेजा गया था यूके को एसएमएस। हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे, अब ये काफ़ी प्रचलन में आ गया है आज तक, और एसएमएस ने यहाँ तक आते आते बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट एसएमएस हैड अ वेरी साइलेंट बिगनिंग। अभी के लोग जो है वो इस सक्सेस को, जब सक्सेस हो चुका है, अभी के जनरेशन के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग थी, इसकी जो बिगिनिंग थी, वो इतने साइलेंट तरीके से हुई थी। नॉट इवन द सेल्युलर ऑपरेशंस कुड कॉम्प्रिहेंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्लीपी टेक्नोलॉजी इनिशियली एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टाइज इट एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स। इसमें बताया गया है कि जैसे किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो इतना लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसी तरह से इस एसएमएस का भी था। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुई थी कि ज़्यादा कौन ही लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेगा, ये वो, इसको ज़्यादा ये सराहना नहीं मिला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आ गया और पूरे ग्लोबल वाइज में पूरा फैल गया, और आज हर कोई एसएमएस का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बैंक से इतने सारे OTP आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सब चीज़ OTP से ही तो अभी हर काम हो रहा है, और जो कि मैसेज के थ्रू आता है। आपको सैलरी स्लिप आती है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एसएमएस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। और उस समय के टेक्नोलॉजी सभी नहीं समझ पा रहे थे एसएमएस का इम्पोर्टेंस, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। हाउएवर ऑल दैट इज हिस्ट्री now. Today, every market player from cellular operators to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie. ये सब तो पुरानी बातें हो गई है कि लोग इसको सराहना नहीं किए थे एसएमएस का, ज़्यादा इन्हें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा और इतना काम की चीज़ें बना लेंगे हम लोग। तो लेकिन अब वो पुरानी बातें हो चुकी है। चलो अभी के बारे में बात करते हैं। अभी जो मार्केट में जो चल रहा है, सेल्यूलर ऑपरेटर टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, अब कोई भी अपना हिस्सा लेने से पीछे नहीं छूट रहे हैं, सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं मैसेज के थ्रू से। अब इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि सब कोई अपना अपना हिस्सा लेते हैं। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी compatible handset 3350 to give its users the option of sending messages in हिंदी। अब जो है इतना ज़्यादा ये हो गया है कि नोकिया ने जो लॉन्च किया है हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट, ये मॉडल का नाम बताया गया है, जिसमें कि आप मैसेज को हिंदी में भी भेज सकते हैं। बियॉन्ड बाय द सक्सेस, हिंदी में मैसेज भेजने के लिए उन्होंने नोकिया का ये वाला सेट लॉन्च किया था।
अब देख लीजिए आप, ये वाला सेट कब लॉन्च हुआ था, उसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये कहानी कब की है, कितनी पुरानी है। बियॉन्ड बाय द success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS और multimedia messaging service। अब SMS के सक्सेस के बाद अब जो है और एडवांस होता जा रहा है, और MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग के बारे में अब इतना एडवांस हो रहा था कि इसने क्या किया कि SMS के सक्सेस के बाद अब MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस का लॉन्च किया, जिसमें कि आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही नहीं, इसमें आप वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं, पिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो ऑडियो सब चीज़ भेज सकते हैं, और विच वुड इनेबल पिक्चर्स साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और लंबी लंबी टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, पिक्चर साउंड्स भी भेज सकते हैं, आवाज़ें भी, टू बी सेंड टू अदर MMS इनेबल्ड टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेसेस वाया द मोबाइल, और ईमेल भी भेज सकते हैं, और वाया मीन्स होता है थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू से कुछ भी भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। और अभी तो आप सब कोई फ़ोन यूज़ करते हैं, तो पुराने ज़माने में कैसे यूज़ होता था, कैसे इसका लॉन्च हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा कहानी एंड हो जाता है। इसमें कुछ एब्रीविएशंस दिए गए हैं, वो हम लास्ट में बता देंगे। फुल फॉर्म दिए गए हैं और कुछ वर्ड मीनिंग को भी हम लिख देंगे, आप सब याद कर लीजिएगा। टिल द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें।